पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है क्योंकि एतजाज़ एहसन ने कहा है कि वकला और अवाम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्योंकि अब आइन शहबाज शरीफ को ना अहल कर सकता है। अदालतें शहबाज शरीफ को ना अहल करने जा रही हैं और ये वो चोर टोला है कि जिसे अगर ना अहल किया जाता है तो फिर ये हंगामा बर्पा कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, लोगों को बरगला कर सुप्रीम कोर्ट के सामने ले आते हैं। इनकी पूरी कैबिनेट इंशाल्लाह अब ना सिर्फ ना अहल होने जा रही है बल्कि ये सारे जेलों में जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है, ये कह दिया कि जी हमें तो हुकूमत ने फंड्स ही नहीं दिए। जब हमें हुकूमत फंड ही नहीं दे रही है तो हम आगे कैसे ऐलान करेंगे जी फंड्स आ गए, अब हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और इससे बड़ी खबर यह है कि अब एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान के टॉप 50 जो कानूनी माहिरीन हैं वो बैठेंगे और ये जब बैठकर कोई फैसला करेंगे तो फिर बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन बनेगी। अब यकीन जाने के हालात नून लीग के लिए इस कदर दगरदू हो चुके हैं कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम बीबी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वो वहां पर अपना ठिकाना लगा के बैठ गए। जद्दा के अंदर वो जाकर सैर सपाटे करेंगे और यहां पर नून लीग का जो एक वाहिद असासा बचा हुआ है शहबाज शरीफ, उसका सबने साथ छोड़ दिया है। जो जरदारी है वो भी अब इससे अलहदा होता नजर आ रहा है और अकेला ये बच गया और ये अब नाअहल होने जा रहा है। मरियम बीबी ने बड़ा मजबूर किया इसको कि तू नाअहल होता है तो हो जा चचा, लेकिन मेरा बाप भी नाअहल है, लेकिन हमने अब एस्टेब्लिशमेंट को मजा चखाना है, हमने अदलिया को मजा चखाना है। तो इसके बरगलाने के अंदर अब शहबाज शरीफ आया और शहबाज शरीफ की सियासत का जो अंजाम होने जा रहा है, यकीन जानिए सुनकर पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल खुश हो जाएगा। अब जो आगे कहानी बनने जा रही है इस सारे मामले के ऊपर वो बड़ी ही दिलचस्प है जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के ऊपर ये जो चोर टोला मुसल्लत है जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब पहुंचा दिया है, हमारे परवरदिगार इस टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वा, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल कर, आने वाले वक्त में इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें। अगर आप भी इमरान खान के दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए होने वाली इस कौमी और इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब सूरत हाल ये है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने काजी फाइज ईसा के साथ मुलाकात की है और बड़ी लंबी मुलाकात हुई है, डिस्कशन होती रही है। और उस डिस्कशन के अंदर अब चीफ जस्टिस ने पूछा है काजी फाइज ईसा के, भाई तुम क्यों चले गए थे जब और जजेस को भी इनविटेशन आया हुआ था, बाकी जजेस को भी उन्होंने बुलाया हुआ था, तो कोई जज नहीं गया। वो जज तुम्हें भी रोकते रहे कि भैया तुम ना जाओ, तुम आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस हो, तुम मुतनाज़िया हो जाओगे, तुम्हारे खिलाफ प्रोपोगंडा हो जाएगा, तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, खाक में मिल जाएगी, लोगों का अदलिया के ऊपर से एतमाद उठ जाएगा। क्योंकि आज पूरे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की जो कौम है वो इस करप्ट निजाम और करप्ट टोले के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन जो फाइज ईसा था उसे पता नहीं क्या सूझी हुई थी। अब वो तो ये कहते हैं कि जी मुझे दबाव दिया गया, मुझे बरगलाया गया तो मैं चला गया, मुझे तो कहा गया कि वहां पर सियासी तकरीरें नहीं होगी। भाई जब आप एक बड़े एक मुल्क की आप जो सबसे बड़ी यानी कि कौमी असेंबली होती है आप उसके अंदर जा रहे हैं तो वहां पर अगर सियासी तकरीरें नहीं होंगी तो वो वहां पर मछलियां बेचने के लिए बैठे हुए हैं, वहां पर तो होती ही सियासी तकरीरें हैं। और काजी साहब कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इन लोगों ने कहा था कि वहां पर तो सियासी तकरीरें नहीं होंगी, मैं तो इसलिए चला गया था। बहरहाल अब ये जो जस्टिस उमर अता बंदियाल की और काजी फाइज ईसा की मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात के अंदर से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर सामने आएगा। क्योंकि अब वक्त और हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि काजी को पता चल चुके हैं कि भाई पाकिस्तानी कौम तो मेरे साथ खड़ी नहीं हो रही है। ट्विटर के ऊपर मेरे खिलाफ टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, लोग तो मेरे एंटी हो गए हैं। तो अब वो भी आस्ता आस्ता जो अपनी अदलिया और अपनी जो साख खराब हुई है उसकी बहाली के लिए काम करेगा। क्योंकि जो चीफ जस्टिस को अपने बाईपास किया ना इसने, यानी कि अब जो काजी फाइज ईसा है इसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को बाईपास किया। जब उमर अता बंदियाल वहां पर इजलास के अंदर नहीं गए थे तो फिर इनको जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी हुई थी, ऐसी क्या मजबूरी थी। तो इस तरह से जो हालात थे इनके लिए वो बड़े खराब हो गए थे और पाकिस्तानी कौम सोच रही थी कि जो बंदा करप्ट टोले के साथ खड़ा हो जाए, पाकिस्तान को लूटने वालों के साथ बैठ जाए, जाके जरदारी के साथ बैठा हुआ हो, शहबाज शरीफ के साथ बैठा हुआ हो, वो भला हमें कैसे इंसाफ देगा। यानी कि अब हालात इस नहज के ऊपर पहुंच गए थे कि अदलिया हर जगह बदनाम हो रही थी। जो रही सही कसर थी पहले वो मरियम बीबी ने पूरी कर दी थी, चीफ जस्टिस का, इनके अलावा और जजेस की, DG ISI जो साबिक थे उनकी
تصویریں लगाई, उनके नाम ले लेके बदनाम करती रही थी, और जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई थी वो फिर काजी फाइज ईसा ने खत्म कर दी इस तरह एक इजलास के अंदर जाके, जो सरासर सिर्फ और सिर्फ सियासी इजलास था। अब दूसरी जगह जो दिलचस्प बात आई है वो ये है कि जितने भी कानूनी माहिरीन हैं वो अब इन सारी पार्टियों को, सारी नून लीग को, हमारे वजीर आजम को लगाम डालने जा रहे हैं, क्योंकि राणा सनाउल्लाह आज भी ये कहता नजर आता है कि जी इलेक्शन भूल जाएं, अब इलेक्शन नहीं होने, अब इलेक्शन का वक्त बड़ा आगे जा चुका है। तो यानी कि अब इन हालात के अंदर हमारी जो अदलिया और हमारे जो वकला हैं वो खड़े हो गए, और अब आईनी माहिरीन की ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये इन सबको उड़ा के रख देगी। आपको क्या लगता है कि ये जो आईनी माहिरीन है ये फिर शहबाज शरीफ की जो मुतालबा नहीं करेंगे, ये उसकी ना अहली का भी मुतालबा करेंगे, इसकी सारी कैबिनेट की ना अहली का भी मुतालबा करेंगे, और जब ये ना अहल हो गए तो फिर पाकिस्तानी कौम के ऊपर से जो सबसे बड़ा बोझ ये बने हुए हैं ये बोझ उठ जाएगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल कायम करने के हवाले से हुकूमत आएगी। अब मुझे ये बताएं कि आइन को हमारे जो वकला ये जो काजी फाइज ईसा हैं, आइन का किस तरह से तमाशा बना कि जी इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, बेनजीर के ऊपर हमला हुआ, ये सारे हमले होते रहे, आज भी ये हमले हो रहे हैं, ये सारे हमले या तो ये चोर उचक्के करवाते थे या ये आइन को और अदलिया को ब्लैकमेल करके करवा लिया करते थे, और आज भी ये सारे चोर उचक्के हुकूमत में बैठे हुए हैं, और वकला ये बात अब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वकला को बड़ी अच्छी तरह नजर आ चुका है कि जी अदलिया को तो इन लोगों ने बिल्कुल ही हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी है, अदलिया को तो इन्होंने बदनाम करवाना शुरू कर दिया, रुस्वा करवाना शुरू कर दिया, अदलिया का जो एतमाद था पाकिस्तानी कौम के ऊपर वो खत्म करना शुरू कर दिया है। तो अब ये सारे लोग ना सिर्फ जो काजी फाइज ईसा है उसके खिलाफ सड़कों पर आने जा रहे हैं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत एहतराम वकार है उसको भी बहाल करने के लिए ये अब निकल रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट है ये नाअहल हो जाएगी। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा वैसे पीपी से निकल चुके हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने पीपी को मुकम्मल तौर के ऊपर हाईजैक कर लिया है, शहबाज का बचना अब नामुमकिन हो गया, इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, और इसीलिए एतजाज एहसन कह रहे हैं, और वो ये फौरन कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम और हमारे वकला सड़कों के ऊपर निकले हैं, क्योंकि इन्होंने नाअहल होना है तो ये फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करेंगे, और अब जो गेम है वो इनके हाथ से निकल चुकी है। काजी भी अब मजबूर होके जो हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है उनके साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल काजी साहब के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी बात करके उनकी जॉब के हवाले से या उनको आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस बनने के हवाले से रोकने की कोशिश करें तो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो एक सेकंड के अंदर गेम कर लेंगे, लेकिन उन्हें अदलिया की इज्जत, अदलिया का वकार, अदलिया का एहतराम सबसे ज्यादा अजीज है। और इतनी बड़ी गलती जो फाइज ईसा ने की है उस गलती को भी अब जो जस्टिस उमर अता बंदयाल है चीफ जस्टिस, उन्होंने ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि ये कहा है कि ठीक है आप हमारे साथ खड़े हों, और वकला जो आपके हवाले से बड़े ही इस वक्त नाराज हैं, वकला बरादरी जो आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, पाकिस्तानी कौम जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स बना रही है, पाकिस्तानी कौम जो आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए दानिशमंदी और अकलमंदी का फैसला ये है कि आप तसल्ली से अपनी अदलिया के साथ चलें, सुप्रीम कोर्ट के साथ चलें, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर आपके जो मुस्तकबिल के हवाले से सवालिया निशान है वो मजीद गहरा हो जाएगा, और फिर पाकिस्तानी कौम के हाथों के अंदर फिर आपका मुस्तकबिल चला जाएगा। आप खुद सोचें कि अगर आने वाले वक्त में जो काजी फाइज ईसा हैं ये चीफ जस्टिस बन जाते हैं, पाकिस्तानी कौम तो इनके खिलाफ हुई खड़ी है, पाकिस्तानी कौम ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बनाती है या सड़कों पर निकल आती है, या वो ये कहती है कि हम इसको चीफ जस्टिस नहीं मानते हैं और एहतजाज करना शुरू कर देती है, रैलियां निकालना शुरू कर देती है, इमरान खान ही कह देते हैं कि जी हमें ये चीफ जस्टिस मंजूर नहीं है, लोग सड़कों पर निकल आए, और लोग सड़कों पर निकल आते तो फिर काजी फाइज ईसा के पल्ले क्या रह जाएगा, या फिर उनकी जो ओहदे की ताकत है या उनकी जो इज्जत है वो कहां चली जाएगी। तो ये जो सारे मामला हैं ये काजी फाइज ईसा को बड़ी अच्छी तरह समझ में भी आ चुके हैं, और ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये शहबाज शरीफ को इंशाल्लाह अब ऐसा ना अहल करने जा रही है कि शहबाज शरीफ फिर सारी जिंदगी दोबारा पाकिस्तान की सियासत के अंदर अहल होने के काबिल ही नहीं रहेगा, और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ के साथ वो सारा सलूक होगा कि फिर पूरी पाकिस्तानी कौम खुश हो जाएगी कि जी हमारे हक के ऊपर डाका डालने वाले शख्स के साथ यही होना चाहिए था, इसके साथ यही हिसाब किताब होना चाहिए था, इसको इसी अंजाम से दो चार किया जाना चाहिए था जिस अंजाम से अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो नून लीग है, जो मरियम बीबी है, जो नवाज शरीफ है, जो शहबाज शरीफ है, जो हमजा है, जो इसाक डार है, जो राणा सनाउल्लाह है, या जो दूसरे ख्वाजे फिर रहे हैं, ये सारे अब इंशाल्लाह देखेंगे आपके बहुत जल्द नाअहल होंगे, और इनके नाअहल होने के बाद पाकिस्तान के अंदर ये जो एक अंधेरा छाया हुआ है, ये जो मायूसी की एक रात छाई हुई है, ये रात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।